अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअ्मिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलून फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलून व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित्तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। गम से घबरा के चले आए हैं मैं खाने में, गम से घबरा के चले आए हैं मैं खाने में, मैं कशी रास न आई तो किधर जाएंगे। किसी और शायर ने इस मफ़हूम को एक दूसरे अंदाज से अदा किया है। गम से घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, गम से घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। मोहतरम सामीन, अभी आपके सामने आयत पाक, आयत शरीफा की तिलावत हुई है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, और इस आयत पाक का मफ़हूम यह है कि अल्लाह ताला ने मोमिन की जान और उसका माल जन्नत के बदले में खरीद लिया है। अब मोमिन के लिए जायज़ नहीं है कि अपनी जान को या अपने माल को बगैर अल्लाह के हुक्म के किसी तरह का कोई तसर्रुफ करे। अल्लाह का जहाँ हुक्म होगा जान वहीं लगेगी, अल्लाह का जहाँ मनशा होगा माल वहीं लगेगा। अपने इख्तियार में कुछ भी नहीं है। आज हमारे माहौल में, सोसाइटी में खुदकुशी की वारदात आए दिन सामने आ रही हैं। हम इंसानी भाई बहनों से उमूमन और ईमानी भाई बहनों से खुसूसन दरख्वास्त करते हैं कि कभी भी खुदकुशी की राह न अपनाना, कभी भी हराम मौत को कबूल न करना। ये हराम मौत मसले का हल नहीं है। ये खुदकुशी हालात और मसाइल से बचने का हरबा नहीं है, बल्कि इसकी हुर्मत इतनी शदीद है। खुदकुशी ऐसा हराम है कि शायद शराब पीना भी उतना हराम ना हो। सुअर खाने से भी ज्यादा खुदकुशी को अपनाना और खुदकुशी की राह जाना हराम है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे हम में से कोई इस अमल को करना तो दूर की बात है, हम में से कोई सोचे भी नहीं, और इस तरह के ख्यालात और खतरात हमारे दिलों पे गुजरे भी नहीं। ये बिल्कुल मोमिनाना शान के भी खिलाफ है
और इंसानी फितरत के भी मुनाफी है। अल्लाह ने जो ये जिंदगी दी है ये भी अल्लाह की अमानत है। हमारी जान भी अल्लाह की अमानत है, हमारा माल भी अल्लाह की अमानत है। खुदकुशी करना तो हराम है ही है। बिला वजह अगर कोई अपनी उंगलियां काटे, बिला वजह कोई अपने जिस्म जान को दिख पहुंचाए और जोदो कोब करे, ये भी जायज नहीं, ये भी हराम है। भाई मेरे, भाई और अपनी बहनों से, अपनी बहू से और अपनी बेटियों से, अपनी माओं से, चाहे वो इंसानी माँ हो चाहे वो ईमानी माँ हो, हम तमाम से मुअद्दबाना दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि चाहे हालात कुछ भी आ जाएं, मसाइल चाहे जितने घिनौने पैदा हो जाएं, चाहे आपको पुरखतर दौर से गुजरना पड़े, बहुत मुसीबतों को झेलना पड़े, चाहे आपको कोई टॉर्चर जितना भी करे, चाहे आपकी जिंदगी कोई कितना भी तंग करे, खुदा के लिए खुदकुशी की राह ना अपनाना और न कभी सोचना। इसका अजाब बहुत ही सख्त अजाब है, अजाब अजीम है, अजाब मुहीन है, अजाब अलीम है। और खुदकुशी को जिसके जरिए से अपनाया गया, अगर किसी ने अपनी जान को नजर आतिश करके ख़त्म किया है, हमेशा उसको आग में जलना होगा। अगर किसी ने अपनी जान को आग में नहीं बल्कि गरकाब होके अपनी जान को हलाकत में डाला है, तो उसको हमेशा जो है पानी में डुबो डुबो के अजाब दिया जाएगा। जिस अंदाज को अपनाया जाएगा, खुदकुशी की जो राह अपनाई जाएगी, उन्हीं राहों से उनको अजाब दिया जाएगा और वो हमेशा हमेश के लिए जहन्नम रसीद होगा। इसलिए अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते आप सब्र और शुक्र से काम लेना। अल्लाह ने जो रास्ता बताया उसी रास्ते पे चलकर मुसीबत को बर्दाश्त कर लेना। अल्लाह फरमाता है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। हालात कुछ भी हो, मसाइल कुछ भी हो, सब्र और सलात, पहला काम तो सब्र कर लेना। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र का फल मीठा होता है और सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जो अल्लाह खुद फरमा रहा है कि जो सब्र करेगा अल्लाह उसके साथ होगा, और जिसके साथ अल्लाह हो जाए फिर उसका कौन बिगाड़ सकता है, उसका क्या नुकसान हो सकता है। तो पहला काम तो ये करे कि सब्र करे। दूसरा काम ये करे कि वुजू करके बावजू होकर मुसल्ला बिछाए, कोई पाक जगह पे नमाज की नियत कर ले। कभी क़याम में रहे, कभी रुकू में जाए, कभी सुजूद में जाए और अपनी पेशानी को अल्लाह की धरती पे रगड़ रगड़ कर अपने मामले को अल्लाह के हुजूर रखे। क्या है मेरे अल्लाह, मेरे माबूद, खुदकुशी चूंकि हराम है, खुदकुशी की रास्ता नहीं अपना के अपनी पेशानी को, अपने जिस्म जान को, अपने धड़ को सजदे की शक्ल में तेरे कदमों पे डाल दिया है। हालात के बादल जो है वो छाड़ दे, मसाइल के जो बादल मंडला रहे हैं इसको बिल्कुल मुंदमिल कर दे
और मसले को हल फरमा दे। खुदा की कसम, गैब से अल्लाह की मदद होगी और नुसरत आवाज देते हुए आएगी और आप पर वो सुकूनत तारी होगी, आप पर इस कदर इत्मीनान तारी होगा कि आप महसूस ही नहीं मुशाहदा करेंगे। चाहे आप मैके में हो, चाहे आप ससुराल हो, चाहे सास की अजियत हो, चाहे ससुर का जुल्म तशद्दुद हो, चाहे शौहर की बर्बरियत हो, चाहे कोई जालिम का जुल्म बर्बरियत का पहाड़ तोड़ा जा रहा हो, चाहे कोई भी कातिल या जालिम के आप शिकंजे में आप आ गए हो, सब्र और शुक्र से काम लेना, खुदा के लिए खुदकुशी को कभी राह ना देना हराम है, हराम है, हराम है। कभी भी हराम का प्याला खुदकुशी की राहों से ना पीना, कभी भी हराम का लुकमा खुदकुशी की राहों से ना खाना, हराम जानना और हराम के करीब भी नहीं आना, सोचना भी नहीं। एक हदीस है, लंबी चौड़ी हदीस है, उसका मफहूम बताए देते हैं कि एक बार साहबा किराम एक बहादुर की तारीफ करने लगे। दरबारे रिसालत में आप वहाँ मौजूद हैं और साहबा किराम एक बहादुर की शुजाअत और उसकी दिलेरी और उसकी जवान मर्दी और उसकी कह लीजिए कि तेजी पे तारीफ कर रहे थे कि या रसूलल्लाह, ये बड़ा जांबाज सिपाही है, बड़ा ये मर्द मुजाहिद है जो मैदान कारज़ार में कदम रखता है, बातिलों का सफाया करता है और बड़ा सफ़ों को चीरता हुआ ये बातिलों में घुस जाता है और बातिलों की दुनिया में तहलका मचा देता है। साहबा तारीफ कर रहे थे उस बहादुर इंसान की। जुबान रिसालत से, जुबान नबूवत से ये जुमला सादिर होता है कि साहबा किराम की जमातों, तुम लोग उसकी तारीफ कर रहे हो, पता है वो जहन्नम रसीद होगा। साहबा किराम मुतअज्जिब हो गए, मुतहय्यर हो गए कि ये क्या फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल। इतना बड़ा बहादुर, इतना बड़ा जाबाज और इतना बड़ा तेज तर्रार सिपाही के मैदानों में अपनी पहचान छोड़ जाए और काफिरों की दुनिया में गोया कि तहलका मचा दे और वो जहन्नम रसीद होगा। उसी दरमियान एक साहबी कसम खा लेते हैं कि मैं इसका ताक़ुब करूंगा कि आखिर इनसे क्या मामला होता है, आखिर इनसे क्या गलती होगी कि जो जहन्नम रसीद हो जाएगा। इसलिए फरमाने रिसालत तो गलत नहीं हो सकता है, फरमाने रिसालत वो अटल है और बिल्कुल हक बजानिब है। जमीन टल सकती है, आसमान टल सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, लेकिन फरमाने रिसालत गलत नहीं हो सकता है। जो फरमाने रिसालत है तो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। वो एक सहाबी ने उस जवान मर्द सिपाही का ताक़ुब किया। मैदान कारज़ार में वो लड़ता हुआ चला जा रहा है, तीरो तबर चलाता हुआ चला जा रहा है और वो पीछे पीछे उसके ताक़ुब में है कि आखिर करता क्या है। अल्लाह अकबर। यही हुआ, जो बहादुर इंसान था, जो बड़ा तेज और बड़ा तर्रार जाबाज सिपाही था, उसको तीर लग जाता है। वो नश्तर लगता है जो बड़ा नाकाबिल बर्दाश्त नश्तर लगता है और इतना शदीद जख्म था कि वो जख्म की ताब नहीं ला पाता है। आखिर किस्सा ये हुआ कि उसने अपने ही तीर से, अपनी ही तलवार से उसने अपने आप को हलाक कर डाला और खुदकुशी की राह अपना ली। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो सहाबी जो उसका ताक़ुब कर रहे थे वो ऐलान करता हुआ कि सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
सदका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगो, ऐ सहाबा किराम की जमातो, जो हुज़ूर पाक ने फरमाया था वो बिल्कुल सही था। देखा वो बहादुर को कि वो मैदान कारज़ार में उसको तीरो तबर लगता है और वो जख्म को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, मुसीबत को झेल नहीं पाता है, तकलीफ की ताब को उठा नहीं पाया वो, और उसने अपनी तलवार से, अपने तीरो तबर से अपने आप को हलाकत में डाल दिया, अपने आप को हलाक कर लिया, गोया कि खुदकुशी कर ली, वो जहन्नम रसीद हो गया। मेरे मोहतरम, गौर करने की बात है जी, वो इस्लाम का जाबाज जियाला, वो इस्लाम का जाबाज मर्द और सिपाही जो इहक़ाक़ हक़ के लिए, इब्ताले बातिल के लिए मैदान कारज़ार में उतरा हुआ है और जख्म लग गया, जख्म की ताब नहीं ला सका, गोया कि मजबूरन उसने ये रास्ता अपनाया, उसके बावजूद भी वो कामयाब नहीं हुआ, खसरत दुनिया वल आखिरा का मिज़दाक हुआ और जहन्नम रसीद हुआ। इसलिए मैं तमाम अपने दोस्तों से, तमाम अहबाब से, तमाम बहनों से, तमाम बेटियों से, ईमानी औरतों से भी, इंसानी लोगों से भी ये अपील करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि हालात चाहे कुछ भी हो, मसाल चाहे जितने घिनौने पैदा हो जाए, कभी भी खुदारा खुदकुशी की राह ना लेना। अल्लाह हमें और आपको इन गलत मौत से और हराम मौत से बचाए। मौत याद करने की चीज जरूर है, मौत को याद की जाए, मौत को मांगना भी गुनाह है, मौत की तलब करना भी गुनाह है, चाहे जाए कि कोई खुदकुशी करे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए और जो अल्लाह ने अमानत के तौर पे हमको दी है, उस अमानत की पासदारी में हमको पूरा ख्याल रखने की अल्लाह तौफीक दे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।